हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का 9वां प्रश्न 9, 10, 11, 12 प्रश्न का इसमें हल कर रहे हैं। तो प्रश्न ये दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी मतलब समानांतर श्रेणी कौन है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर अर्थात डिफरेंस डी ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखने के लिए बोल रहा है। तो 9वां प्रश्न में ये दिया हुआ 1 दिया हुआ, 3 दिया, 9 और 27 दिया हुआ है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है प्रथम पद को A1 से लिखते हैं। A1 या A से लिखते हैं। ए से A का मान है 1 और दूसरा पद A2 बराबर यहाँ पे 3 है और A3 बराबर तीसरा पद 9 है और A4 चौथा पद है 27। तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं इसमें डिफरेंस कितना है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान है 3 और A1 का मान है A1 का मान है 1। 3 माइनस 1 बराबर ये 2 हो गया। 3 माइनस 1 ये 2। इस तरह का A3 माइनस A2, A3 का मान है 9 और A2 का मान है 3। 9 माइनस 3 बराबर ये 6 हो गया। 9 माइनस 3 बराबर 6 है। तो A4 माइनस A3 कर लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 का मान है 27 और A3 का मान है 9। 27 में 9 घटेगा तो ये 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2। इसी तरह बराबर नहीं है A4 माइनस A3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दिया गया पद AP के रूप का नहीं है। AP का रूप का नहीं है। अतः दिया गया पद ये पद जो है AP के रूप का नहीं है। दिया गया पद AP समानांतर श्रेणी के रूप का नहीं है। AP के रूप का नहीं है। अगर रहता तो यहाँ पे सार्वंतर निकालते और फिर अगला 3 पद निकालते। ये है ही नहीं तो यहाँ पे निकलेगा ही नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न 9वां प्रश्न कर लिए। 10वां प्रश्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे निम्न वही चीज़ है। चौथा का 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन AP है ये बोल रहा है। जितना भी दिया हुआ सब में वही प्रश्न यही है, इसी का डाटा अलग अलग है। AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर AP अगर होगा तो इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ A, दूसरा दिया हुआ 2A, तीसरा 3A, चौथा 4A। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। दिया गया पद है A1 प्रथम पद A1 या A भी लिख सकते हैं। A है प्रथम पद यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा पद A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A, 3A, A4 बराबर 4A। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 का मान देखिए 2A है, 2A और A1 का मान है A। 2A माइनस A बराबर ये हो जाएगा A। 2A में से घटेगा A तो A हो जाएगा। इसी तरह A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 का मान है 3A और A2 का मान है
A2 का मान है 2A, 2A, 3A में से 2A घटेगा तो A बचेगा। इस तरह का A4 माइनस A3, A4 का मान है 4A माइनस 3A बराबर ये A हो गया। इस तरह यहाँ पे देखिए सार्वंतर D बराबर हो गया A। सार्वंतर सब में डिफरेंस है, देखिए सार्वंतर को D से लेते हैं, D बराबर हो गया A। तो चलिए अब इसका अगला 3 पद हम लोग निकाल लेते हैं, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले प्रथम पद यहाँ पे A दिया हुआ, प्रथम पद यहाँ पे A है और सार्वंतर D बराबर भी A है। सार्वंतर D बराबर भी A है। तो A5 हम लोग निकाल लेते हैं। A5 बराबर फॉर्मूला होता है A प्रथम पद प्लस 4 इंटू सार्वंतर, 4 इंटू 4D, 4D भी लिख सकते हैं, 4 गुना D भी लिख सकते हैं। तो A का मान, प्रथम पद का मान तो A ही है और 4 गुना और D का मान A है, तो 4 गुना A, तो A प्लस 4A बराबर हो जाएगा 5A। इसी तरह A6 का मान निकाल लेते हैं। A6 का मान हो जाएगा छठा पद का A प्लस 5D, प्रथम पद A का मान तो A ही है, 5D, D का मान 1 है तो 5A प्लस 5A बराबर ये हो जाएगा 6A। A7 का मान निकाल, 7वें पद का मान निकाल लेते हैं। A प्लस 6 इंटू D, A का मान, प्रथम पद A का मान A ही है और 6A का मान, D का मान है A, तो 6A, तो ये हो जाएगा A प्लस 6A बराबर 7A। अतः अगला 3 पद, अगला तीन पद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5A हो गया, 5A हो गया, 6A हो गया और 7A, तो 5A, 6A और 7A। तो ये इस प्रश्न का हल हो गया। यहाँ तक ना इसका आंसर हो गया 10वां प्रश्न का। चलिए अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 का 11वां प्रश्न। वही निम्नलिखित कौन AP है, ये AP है या नहीं, और यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर होगा तो इसका सार्वंतर D ज्ञात कर लेंगे और इसके 3 और पद लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ A, पहला पद दिया हुआ A, दूसरा पद A², तीसरा पद A पर क्यूब, चौथा पद A पर पावर 4। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर लेते हैं। दिया गया पद है, यह प्रश्न में दिया गया पद भी लिख सकते हैं। दिया गया पद है प्रथम पद A1 बराबर A और A2 बराबर, दूसरा पद A2 बराबर A², A3 बराबर A पर क्यूब, A4 बराबर A पर पावर 4। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 का मान निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2 का मान, उसी तरह A4 माइनस A3 का मान, A2 माइनस A1, A2 का मान है A², और A1 का मान है A, तो ये हो जाएगा A² माइनस A, तो यहाँ पे कटेगा तो ये हो जाएगा A।
यहाँ पे 2 बार ए लिख सकते हैं, ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको ये कर सकते हैं हम लोग, ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा ए माइनस 1। ए अगर कॉमन ले लिए यहाँ पे तो ये ए बचा, और यहाँ से ए कट जाएगा तो -1 हो गया। इसी तरह A3 माइनस A2 कर लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 पर ए का क्यूब हो जाएगा और A2 ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तभी अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ बचेगा ए, इसमें स्क्वायर है तो 2 पावर कट जाएगा, 1 पावर बचेगा, तो ए बचेगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर लिया तो यहाँ पे ए स्क्वायर कट ही जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ए को कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब हम लोग A4 माइनस A3 करते हैं, A4 माइनस A3। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 3। तो हम लोग यहाँ पे ए पर पावर 3 कॉमन आ जाएगा, ए पर पावर 3 कॉमन ले लीजिए, ए पर पावर 3 कट गया तो एक पावर बचा, तो ए बचा यहाँ पे। और यहाँ पे ए पर पावर 3 है और ए पर पावर 3 यहाँ भी 3 है, तो कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो -1। तो यहाँ पे देखिए A1, ये वाला मान, ये मान ए और ब्रैकेट बंद A-1, ए स्क्वायर और ब्रैकेट बंद A-1 और ये ए क्यूब A-1। तो ये देखिए समान सर्वांतर बराबर नहीं है, इसका डिफरेंस बराबर नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है। तो इसको यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, और ये कोई भी बराबर नहीं A4 माइनस A3। अतः दिया गया पद AP के रूप का नहीं है, अतः दिया गया पद AP या समानांतर श्रेणी के रूप का नहीं है, AP के रूप का नहीं है, AP के रूप का नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे सार्वंतर नहीं निकाल सकते, सार्वंतर भी नहीं निकाल सकते, और अगला 3 पद भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ तक हम लोग 11वां प्रश्न तक हल किए। नेक्स्ट वीडियो में 12, 13, 14 और 15 प्रश्न है, 4 प्रश्न बचेगा, उस 4 प्रश्न को हल करेंगे। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है, जहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, लगभग सब एक्सरसाइज की तैयारी कराया गया है, और SST साइंस और सभी विषय का तैयारी कराया गया, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।